आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 7.2 में। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे और इस तरह से ये प्रश्नावली आज हमारा हो जाएगा कंप्लीट। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है ये अध्याय भी हो जाएगा आज कंप्लीट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नीचे कुछ सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, ये किस नियम से सर्वांगसम है लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला त्रिभुज है वो है ए बी सी, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बी सी भुजा की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और ए सी भुजा की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और इनके अंतर्गत जो कोण है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है 30 डिग्री। और वहीं जो दूसरा त्रिभुज है वो है पी क्यू आर, इसमें भी पी आर जो है दिया गया है 3 सेंटीमीटर और क्यू आर जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि इन दोनों ही त्रिभुजों में अगर हम देखें तो इन दोनों का ही जो ये वाला बी सी और क्यू आर है 8 सेंटीमीटर है। अगर इसको ऐसा ही उठा के इसके ऊपर रख दें हम तो 8 सेंटीमीटर तो बराबर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए सी और पी आर भी बराबर हो जाएगा। दो भुजा तो बिल्कुल समान हो रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर्गत कोण 30 है। अगर ये भी 30 हो जाए तो भुजा कोण भुजा वाला जो प्रतिबंध है, जो नियम है, वो इस पे लागू हो जाएगा और इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये साबित हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस कोण का मान निकाल लेते हैं। अगर ये 30 डिग्री आ जाए तो भुजा एक तो मिल ही रही है 8 सेंटीमीटर, फिर ये कोण भी मिल जाएगा और फिर ये भुजा भी मिल जाएगा। तो भुजा कोण भुजा प्रतिबंध जो है वो यहाँ पे इन दोनों पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस कोण का मान निकालते हैं, कोण आर का मान। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम कोण P, कोण Q और कोण R को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। आगे हम कोण P की जगह पे कोण 100 डिग्री रख सकते हैं क्योंकि P का मान 100 डिग्री है। Q की जगह पे हम कोण 50 डिग्री रख सकते हैं और प्लस कोण R जो हमको निकालना है ये अपने जगह पे रहेगा, बराबर है 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को अगर जोड़ लें या करके आगे बढ़ जाएं अब, तो 100 और 50 कितना हो जाता है, कोण 150 डिग्री हो चुका है, प्लस कोण आर बराबर है 180 डिग्री, कोण 180 डिग्री। इसलिए जब आप कोण आर का मान निकालोगे तो कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण 180 डिग्री माइनस कोण 150 डिग्री और बराबर आ जाएगा 180 में से 50 गया तो 180 में से जब 50 जाएगा तो कितना आएगा, कोण 30 डिग्री। अतः इस कोण का माप हम निकाल सकते हैं, ये कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में जो है भुजा कोण भुजा प्रतिबंध है। ये तो ऑलरेडी सर्वांगसम ही थे, लेकिन किस प्रतिबंध से हैं, किस कारण से हैं, किस नियम से हैं, ये हमें बताना था। तो हम बता सकते हैं भुजा कोण भुजा प्रतिबंध है इनके बीच में। क्या है, भुजा कोण भुजा, बस इतना ही बताना था आपको। ये भुजा इसकी मिल रही है, ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा भी मिल रही, तो भुजा कोण भुजा प्रतिबंध है। अब हम इसी का दूसरा नंबर देखेंगे। चलिए, तो दूसरा नंबर यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर और उसके बाद ये भुजा यहाँ पे दी गई है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी एक भुजा है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई, यहाँ पे भी एक भुजा है जो 4 सेंटीमीटर का है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या हैं, समान है। देखिए, इस भुजा की लंबाई इसके बराबर है, इस भुजा की लंबाई इसके बराबर है, इस भुजा की लंबाई इसके बराबर है। यानी कि दोनों ही त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं। बस हमको करना क्या होगा, ये वाला जो 3 सेंटीमीटर भुजा है वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर रख देना होगा और 4 सेंटीमीटर वाला इस तरह से इसको उठा के रखना है कि 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 4 और 2 के ऊपर 2 रहे। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और किस नियम के प्रति हो जाएंगे, क्योंकि इनकी पहली भुजा भी बराबर है, दूसरी भुजा भी बराबर है, तीसरी भुजा भी बराबर है। तो ये कौन सा प्रतिबंध होगा, भुजा भुजा भुजा। इसको हम क्या कहेंगे, भुजा भुजा
भुजा, ये प्रतिबंध है, तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम अंग्रेजी में एस भी लिख सकते हैं, साइड साइड साइड। और इसको भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड, SAS। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर में यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं। यहाँ पे आप आधार देख पा रहे हैं, दोनों में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इनका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। दोनों में ही एक कोण क्या है, 90 डिग्री है, अतः ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस तरह से हम यहाँ पे इसका तीसरा कोण भी निकाल सकते हैं। देखिए ये 90 है और ये 30 है, तो 90 और 30 कितना हो गया, 120। कुल मिला के होता है 180, तो 180 में से अगर 120 आप घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे 30 और ये 90, 120 है, 180 में से अगर घटाएंगे 120 तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और एक चीज़ देख लीजिए आप कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या हैं, समकोण त्रिभुज हैं। और साथ ही साथ इनका जो ये भुजा है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। हाइपोटेन्यूज कर्ण है ये। और जब इन दोनों ही त्रिभुजों में ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो इनके बीच का जो ये संगत रेखा होगा वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। आप इसे माप कर भी देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे डिवाइडर से माप कर रहे हैं, इसकी लेंथ इतनी है डिवाइडर के हिसाब से, देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल क्या है, समान ही आ रही है दोनों, ठीक है ना, दोनों की लंबाई भी समान है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, बिल्कुल ही दोनों में समान है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो एक तो समकोण हो गया, ये प्रतिबंध जो इन दोनों के बीच में, एक तो समकोण है। दूसरा जो प्रतिबंध है, इनके कर्ण क्या है, बराबर बराबर हैं, तो समकोण कर्ण। और जो तीसरा चीज़ है, एक भुजा भी यहाँ पे आपको बराबर बराबर दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर, तो समकोण कर्ण भुजा, ये प्रतिबंध है इन दोनों ही त्रिभुजों में, जिसको हम कहते हैं समकोण को राइट एंगल तो R, कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं तो H, और भुजा को S बोलते हैं, RHS। ये वाला प्रतिबंध है इन दोनों के बीच में। इसको उठा करके आपको ऐसे रखना है, ठीक है, ये 90 डिग्री को इस 90 डिग्री पे उठा के रख देना है। इस तरह से ये 90 90 भी मिल जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एक हो जाएगा, 30 30 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध है इसमें। और आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। नीचे दो त्रिभुज दिए गए हैं, देख कर बताओ क्या ये सर्वांगसम हैं, हाँ या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी दो। दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं व कोण मापो, इससे तुम क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हो। तो यहाँ पे अगर हम दोनों त्रिभुजों की बात करें तो AB की लंबाई यहाँ दी गई है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ PR की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे BC की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे PQ की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है 90 डिग्री का एक कोण बना रहा है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री है, समकोण है ये। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये भी एक समकोण ही है, हालांकि फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये 90 से थोड़ा कम दिखेगा मापने पर, देखने से ही लग रहा था। देखिए थोड़ा सा कम है 90 से, इसकी माप आ रही है लगभग में 1-2 डिग्री कम हो जा रहा है, तो इसको 90 डिग्री मान के ही हम चलते हैं। तो इस तरह से जब इस त्रिभुज को उठा के हम इस पे लाएंगे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, B बिंदु पर इस P बिंदु को लाके रखेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारा BC के ऊपर आ जाए PQ। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो फिर ये जिस तरह से BA है उसी तरह से PR भी इस रेखा पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसका एक कच्चा चित्र हमने यहाँ पे भी बनाया है, आप यहाँ से समझिए। जैसे ये ABC है, ठीक है, ये ABC, इसको कॉपी करते हुए हमने बना दिया। यहाँ पे ये A से लेके B तक 3 सेंटीमीटर, B से लेके C तक 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो फिगर आपका है PQR, तो ये देखिए समझिए आप, ये आपका PQR हो जाएगा। इसको देखिए आप,
ये आपका इसी तरह से फिगर बना हुआ है, पी से लेके क्यू तक में है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर हो गया आपका। पी से लेके आर तक है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको सर्वांगसम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के हम इस तरह से देखिए घुमा रहे हैं, और इसको हम इस तरह से लाके इसके ऊपर में रख देंगे, जिससे कि बी बिंदु के ऊपर क्या आ जाएगा, पी बिंदु आ जाएगा। और इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको आप दूर करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए बी सी के ऊपर क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, और ए बी के ऊपर आ जाएगा आर पी आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से चूंकि ये दो भुजाएं समान हैं और इनके अंतर्गत जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये भी तो बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा भुजा कोण भुजा प्रतिबंध के तहत जो है ये दोनों क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। हमसे ये पूछा जा रहा था कि क्या ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। कारण क्या है भाई, तो इसका कारण हम देंगे क्योंकि इनके बीच भुजा कोण भुजा प्रतिबंध है ना। कैसे भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे भुजा की अगर बात करें तो जैसे ए बी है इनका, ए बी भुजा ए बी बराबर किसके है, भुजा आर पी के बराबर है। किसके बराबर है, भुजा ए बी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ आर पी भी क्या है, आर पी 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और वहीं बी सी जो भुजा है इसकी, बी सी बराबर है क्या है, पी क्यू, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। और वहीं दोनों का जो कोण है, एक एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल आर पी क्यू के, एंगल आर पी क्यू के, और दोनों कितना है 90 डिग्री है ना। और इस तरह से इनके बीच में कौन सा प्रतिबंध हो गया, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। दो भुजाएं और इनके अंतर्गत कोण, जैसे देखिए यहाँ पे दो भुजाएं, पहला जो है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसके अंतर्गत कोण 90 डिग्री 90 डिग्री, और इसके अंतर्गत कोण 90 डिग्री 90 डिग्री, और फिर दूसरी भुजा बी सी और पी क्यू 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बराबर है। अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं। तो पहला उत्तर आपका हो जाएगा हाँ, ठीक है ना। इतना सर्वांगसम है इतना के, और इनके बीच में ये प्रतिबंध है। और अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 10 है, इसे हल करेंगे। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की जांच करो और उनके सर्वांगसम होने या ना होने का कारण भी लिखो। तो हम 10 का पहला यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी बी के, है ना। तो हमको बताना है बी ए सी क्या सर्वांगसम है सी डी बी के। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बी ए सी में देखिए हमारा कोण बी दिया हुआ है 25 डिग्री, कोण सी दिया हुआ है 35 डिग्री। कोण ए का मान हम पहले निकालना चाहेंगे यहाँ पे। तो कोण ए का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कोण बी बराबर 25 डिग्री, कोण सी बराबर 35 डिग्री, और कोण ए हमें पता करना है। तो हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बाकी का मान हम बैठा देते हैं, कोण ए अपने जगह पे रहेगा, कोण बी हमारा कितना है 35 डिग्री है, कोण बी हमारा कितना है 25 डिग्री है, और कोण सी हमारा 35 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। और इस तरह से कोण ए का जब आप मान निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 25 और 35 को जोड़ दो तो आ जाता है 60 डिग्री, है ना।
तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री इसका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और उसी तरह से जब हम त्रिभुज, और अब हम क्या कर रहे हैं इस त्रिभुज में जिसका नाम है CDB, इस त्रिभुज में भी हमें दो कोण दिए गए हैं, तो तीसरा कोण D का मान हम निकाल सकते हैं। तो हमने वही किया है। त्रिभुज CDB में कोण B आपको दिया गया था 35 डिग्री, कोण C आपको दिया गया था 25 डिग्री, और कोण D हमको निकालना है। तो कोण BCD को अगर मिला देंगे तो 180 डिग्री आएगा। कोण B का मान यहाँ बैठा दिए 35 डिग्री, कोण C का मान बैठा दिए 25 डिग्री, और कोण D अपने जगह पे है बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण D बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के होता है 60 डिग्री, 35 और 25 को जोड़ के, तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। और अब हम इन दोनों ही त्रिभुजों को जिसका नाम है BAC और CDB, इसको चेक करेंगे कि ये सर्वांगसम है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम फिगर को इस तरह से अब ऐसा टर्न कर लेंगे, और चूंकि यहाँ पे पहले B है और इसमें पहले C है, तो B के ऊपर क्या रखना पड़ेगा, C को रखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, ये B के ऊपर C आ गया, दोनों का मान 25 डिग्री 25 डिग्री। यहाँ पे B के बाद क्या है, A है, यहाँ पे C के बाद क्या है, D है, तो D A के ऊपर रहेगा। यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे भी 120 डिग्री। तीसरा है यहाँ पे BAC में C है और यहाँ पे B है, तो C के नीचे क्या, C के ऊपर क्या रहेगा, B रहेगा। तो यहाँ देखिए C और यहाँ पे B बिल्कुल सही बैठ रहा है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब हम इसको ऐसे नीचे करके या सामने करके देखते हैं। अब ये इन दोनों के बीच में प्रतिबंध क्या है, तो प्रतिबंध अगर हम देखें भुजा के हिसाब से, ये भुजा जो है दोनों में समान है, AC और DB। AC और DB दोनों में 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कोण A का मान 120 डिग्री है, कोण D का मान 120 डिग्री है। यहाँ पे कोण C का मान 35 डिग्री है, यहाँ पे कोण B का मान 35 डिग्री। इन दोनों कोणों के जो बीच में जो संगत भुजा है AC और DB, इनकी लंबाई क्या है, समान है। अगर हम इन दोनों कोणों को लें, कोण A और कोण C को, यहाँ पे कोण D और कोण B को, तो इन दोनों के जो संगत भुजाएं हैं वो क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज CBD के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में ही हम देख पा रहे हैं एंगल BAC, इसका जो एंगल BAC है वो बराबर है इसके एंगल CDB के, जो कि है 120 डिग्री। और वहीं जो संगत भुजा दोनों में देखा जाए, AC जो है बराबर है इसमें BD के, AC बराबर है DB के, लिख सकते हैं DB के, और जिसका मान है बराबर 4 सेंटीमीटर। AC संगत भुजा जो है वो बराबर है संगत भुजा DB के, जिसका मान है 4 सेंटीमीटर। और वहीं एक और कोण अगर हम देखें, या इसमें BCA, एंगल BCA बराबर है एंगल CBD के, जिसका मान है 35 डिग्री। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों में कोण भुजा कोण प्रतिबंध है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोण भुजा कोण प्रतिबंध है, ठीक है ना, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं एंगल साइड एंगल प्रतिबंध। इसके कारण ये दोनों सर्वांगसम हैं। और 10 का दूसरा में हमें बताना है कि क्या त्रिभुज RPQ जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज RST के। तो हमने यहाँ पे देखिए ये फिगर को ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है, और ये तो अपने जगह पे रहेगा। अगर हम इसको सर्वांगसम दोनों को चेक करना चाहते हैं तो एक त्रिभुज को उठा के दूसरे त्रिभुज पे रखना पड़ेगा। तो हम जिस तरह से ये फिगर है, इस फिगर को आप उल्टा साइड में भी वैसे ही बना लें ताकि आसानी होगा आपको समझने में। देखिए यहाँ पे R है ये बिंदु,
तो यहाँ पे भी आर ही बिंदु हमने रखा है। यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस बिंदु ही रखा है, और यहाँ पे ये टी बिंदु है तो यहाँ पे इसी के ठीक नीचे यहाँ पे टी बिंदु के नीचे टी बिंदु हमने रखा है। अब हम इसको पहले कैंची से क्या कर रहे हैं, आपके सामने ही देखिए, हम इसको काट देते हैं बीच से। ठीक है, ये आर बिंदु था हमारा, यहाँ पे आर अच्छे से लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को जैसे ये काटने के बाद सर्वांगसम बनाने के लिए इसको ऐसे ऐसे उठा के ऐसा इसके ऊपर रखना है। ठीक है ना, इस तरह से रखना पड़ेगा, तब जाके ये सर्वांगसम होगा। आप अच्छे से देख पा रहे हैं इसको, जो है पहले हमारा फिगर इस तरह से था, इसको हमने बीच से काट के अब क्या किया है, आर बिंदु को आर बिंदु पे ही रखना है, तो आर को आर पे ही रख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने इसको उठा के इस पे रखा है। ये हमारा आर बिंदु है, आर आर के ऊपर है, और ये जो पी के ऊपर में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और यहाँ पे क्यू के ऊपर में टी आ जाता है। और इस तरह से जब हम इस त्रिभुज के ऊपर इस त्रिभुज को रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल क्या करते हैं, ढक लेते हैं, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में प्रतिबंध क्या क्या है। देखिए आपका त्रिभुज था, पहला जो दिया है इस तरह से पढ़ना है आर पी क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, आर एस टी। जब यहाँ आर पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद पी पढ़ रहे हैं, फिर क्यू पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी आपको आर पहले पढ़ना होगा, फिर एस और फिर टी, आर एस टी। तो ये दोनों सर्वांगसम तो हैं, लेकिन कैसे हैं ये आपको बताने के लिए अभी देखिए, यहाँ पे इसकी भुजा जो है पी क्यू और इसकी भुजा एस टी दोनों बराबर है। साथ ही साथ यहाँ पे क्यू आर भुजा और इसकी जो है टी आर भुजा जो है ये दोनों भी बराबर है। अब इनके अंतर्गत जो कोण है, इनके बीच का कोण आप देख पा रहे हैं, ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये भुजा कोण भुजा प्रतिबंध है यहाँ पे। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ, त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज आर एस टी के। अब क्या क्या रीज़न है भाई, इनके बीच में प्रतिबंध क्या क्या है, तो हम लिखेंगे क्योंकि पी क्यू बराबर है एस टी के और ये बराबर है 2 सेंटीमीटर, दोनों का मान। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल एस टी आर के, एंगल एस टी आर के, और दोनों का मान है 90 डिग्री। और वहीं हम बात करें एक और भुजा जिसका नाम है क्यू आर, भुजा क्यू आर जो है वो बराबर है भुजा टी आर के, भुजा टी आर के, और इन दोनों का मान है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः इन दोनों के बीच में कौन सा प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध है भुजा कोण भुजा। कौन सा प्रतिबंध है इन दोनों के बीच में, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, जिसको हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड प्रतिबंध। और इस तरह से ये प्रश्नावली यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।